पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी खबर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे की मंजूरी। पाकिस्तान को पहली किस्त के तौर पर $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि बाकी रकम प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान मरहलावार जारी की जाएगी। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन आएगा। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया शेयर कर दिया। IMF प्रोग्राम हलवा और खीर नहीं, सख्त प्रोग्राम है, मजबूरी में प्रोग्राम लेना पड़ा। IMF प्रोग्राम से मुल्क पांव पर खड़ा होगा। हाजी सनाउल्लाह समेत पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तहान से निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कि चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए मुल्क दुश्मनी की। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचा ली। एक और तकरीब से खिताब में बोले कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात जब भी होंगे ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की भी मदद आ गई। अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वज़ीर आज़म आर्मी चीफ अमारात से इजहार तशक्कुर। कहा कि 2 दिन में सऊदी अरब और अमारात से $3 अरब आए। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब ले जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हर आने वाला दिन गुजरते दिन से बेहतर होगा। जो राह गलाबते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, वो सब कुदरती मौत मर गए। बदकिस्मती से पिछले 5 साल जो सियासी तमाशा हुआ, सेलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया गया, उसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम जरूर हासिल करेगा, जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा। साल 2023-24 में मुआशी शराय नमू 2.5% रहने का इम्कान। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजूम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। माली खसारा मामूली कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती और मजम्मती मुनाफरत की मजम्मत की गई। करारदाद में जोर दिया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रियासतें अपने कवानीन पर नजर सानी करें। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने मुखालफत की, 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालफत की। उधर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा कि इंसानी हुकूक काउंसिल का इस्लामी और दीगर अकायद के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार है। आज़ादी इजहार का हक बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक से मशरूत है। इसराइल कहता है कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को जब सजाएं मिली तब क्यों खामोश रहा। इसराइल को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल पर शदीद तनकीद। बोले कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता ले रहा है तो इसराइल को तकलीफ क्यों है। वाक़यात को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। बलूचिस्तान जिला सुई के मुकाम पर एक और झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि पाक फौज के 3 सफून वतन पर कुर्बान हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन जारी। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने योब कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तंसीब में घुसने वाले 5 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 9 जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI आज जाती हैसियत में सेशन कोर्ट तलब। PTI के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी जमा करवा दी।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। पीटीआई के वकील शेर अफजल का जज हुमायूं दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल ने कहा कि लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करता हूं। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, पार्लिमानी कमेटी ने सर जोड़ लिए। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़। प्रिजाइडिंग अफसर को नतीजे के लिए मखसूस वक्त देने पर गौर। पोलिंग एजेंट्स को कैमरे वाला फोन साथ ले जाने की इजाजत। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से 1 करोड़ तक करने की तजवीज़। धांधली में मुलविस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने पर गौर। विफाकी वजीर अयाज सादी का कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ का बड़ा एक्शन, साबिक वजीर आला परवेज खटक को पीटीआई से निकाल दिया गया। पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिस में कहा गया कि आपने पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने पर उकसाया, मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन, फैसला आज होगा। 4 उम्मीदवार सामने आ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गिलबर खान, हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, राजा आजम, राजा जकरिया ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीडीएम की तरफ से किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। नए वजीर आला का इंतखाब आज दोपहर 12 बजे असेंबली हॉल में होगा। भारतीय पानी से पाकिस्तानी दरिया बिफरने लगे। कसूर में गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फुट क्रॉस कर गई। 1 लाख क्यूसिक की हद पार कर गया। पानी के रैले से सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब। भारत से 1,55,000 क्यूसिक मजीद छोड़ने की इतला आ गई। पानी आबादियों में दाखिल, लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आबादियों को खाली करवाने के लिए ऑपरेशन तेज। दरियाए चनाब का पानी झंग के 40 से जायद देहात में दाखिल। दरियाए रावी और सतलुज में भी निचले दर्जे का सैलाब। लालिया में सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। शकरगढ़ में दरियाए रावी का पानी नाला बैन में दाखिल होने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हिफाजती बंद टूट गए। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्धमत विरसे से मुतालिक सयाहत का फरोग। बुधा अक्सरियती ममालिक के मजहबी पेशवा टेक्सला पहुंच गए। मजहबी इबादात अदा की। बुद्ध मजहबी पेशवाओं का टेक्सला म्यूजियम का दौरा। कहते हैं कि गंधारा तहजीब के हवाले से पाकिस्तान हमारे घर जैसी हैसियत रखता है। बुधा मजहबी पेशवाओं का दौरा पाकिस्तान को बुद्ध अक्सरियती ममालिक के मजीद करीब लाने की एक कड़ी है। टेस्ट और वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी गई। आईसीसी के मुताबिक वनडे रैंकिंग में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के वंडर डूसन और तीसरे चौथे पर फखर जमान और इमामुल हक मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे तरक्की, छठे से तीसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड टेस्ट क्रिकेट के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए।